नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज हम मौजूद हैं उस लोकसभा सीट पर जिसकी तलवार की धार और उसका वार इसकी पहचान है। एक वार में सिर को रोहने वाली ये सीट, जहां सियासत की बात की जाए तो 8 बार से कांग्रेस यहां जीती है तो बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस सीट का हम जिक्र कर रहे हैं तो खास बात यह है कि देश को इस सीट ने गृह मंत्री दिया है, राज्यपाल दिया है और साथ ही साथ 9 बार ऐसा हुआ है कि बाहरी प्रत्याशियों पर यहां की जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन इस बार ये सीट हॉट सीट में शुमार है क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ कैंडिडेट को बदलकर लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने नए प्रत्याशी को यहां से उतारा है। वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस सीट की, जालौर सिरोही सीट की। बिल्कुल सही कहा दीपिका, ये सीट है जालौर सिरोही और हम मौजूद है यहाँ के क्षेत्र माउंट आबू, जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। बिल्कुल, और यहाँ के क्या चुनावी समीकरण हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है पूनम, और सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद तो बन गए लेकिन बीते 5 साल में काम कितना किया वो जनता जरूर पूछती है। इसलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम लेकर आई है महासंग्राम सड़क से संसद तक। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों के विकास कितने हुए हैं, यहाँ की जमीन, यहाँ की कर क्या है। तो हम आ गए हैं जालोर सिरोही लोकसभा सीट की जनता के बीच में कि आखिर यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है। क्या वाकई में जो बाहरी प्रत्याशी आए, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी से थोड़ा ज्यादा ही प्रेम है यहाँ पर दीपिका इन लोगों को, और जीत तो यहाँ पर दिलाई इन लोगों ने, क्या वो प्यार जनता को वो दे पाए जो उन्होंने लिया भी है? तो चलिए जानते हैं दीपिका, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल पूनम, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बाहरी प्रेम ज्यादा यहाँ पर नजर आता है। लेकिन इस बार ये खास है कि लुम्बाराम चौधरी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, सिरोही के निवासी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानेंगे कि इस बार के मुद्दे कौन से ज्यादा बड़े रहने वाले हैं, क्या जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है और क्या वो चाहते हैं। तो चलिए बातचीत का पूनम सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है दीपिका, उनसे जान लेते हैं। आप यहीं से ही हैं? यहीं से। अच्छा, आपको लगता है कि लंबे समय से जो समस्याएं यहाँ पर बनी हुई थी वो दूर हो गई है, और क्या समस्या आपको यहाँ पर लगती है जो दूर जल्दी होनी चाहिए? बाकी बहुत सी समस्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दी है। बहुत सी योजनाएं हैं गरीबों के लिए जो भी दूर कर दी है। अभी बस थोड़ी सी ही रह गई, वो भी पूरी हो जाएगी जनता अगर हमारा साथ देगी। वैसे तो बहुत जनता हमारा साथ दे रही है और काम भी होगा लोगों का, थोड़ा बहुत ही रह गया है। जैसे परमिशन दिलानी है, 450 में गैस दे रहे हैं, लेकिन लाइट फ्री है। जो सुबह बेचारे गरीब इंसान जो लकड़ी लेने जाते हैं वो शाम को आते हैं, उनको बिल भरना भारी पड़ जाता, उनके लिए बिजली फ्री दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी महिला शक्ति भी यही सोचती है, ये भी जान लेते हैं। बीजेपी की सरकार अभी बनी है, पहले कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी जब बहुत सारे काम हुए हैं और हमारे सांसद तो यहाँ पर बीजेपी के थे ना? थे, लेकिन तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं। चलिए ठीक है, दीपिका जरा उनसे भी जानिए क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, यहाँ तो कुछ कामों को महिला जिनका आपने जिक्र किया वो गिना रहे, लेकिन बहुत सारे पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए एक एक कर इनसे भी जान लेते हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना खास है और सबसे बड़ी बात मुद्दे कौन कौन से? इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया है। एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला है, वो भी मोदी जी ने, और इतना काम होगा मोदी जी का आप पूछिए मत। टोकन फ्री माउंट आबू हो जाएगा और बहुत कुछ ही मिलेगा, विकास होगा। अयोध्या में जो मंदिर बना है उसी के नाम से सारे वोट मिलेंगे और लुम्बाराम जी और मिलेंगे। तो देखिए राम मंदिर का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर से ज्यादा लोकल मुद्दे हावी हैं? नहीं, पिछले 500 साल से हमारे राम भगवान टेंट में जो विराजमान थे वो मोदी जी के प्रयास से और पूरे हिंदुस्तान की जनता के प्रयास से, क्योंकि सभी ने उसमें कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग किया है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा तो मुख्य है ही है। इसके अलावा भी हमारे सिरोही जालोर संसदीय क्षेत्र के अंदर पहली बार हमारे सिरोही क्षेत्र के एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट मिला है, लुम्बाराम चौधरी, जो पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी छोटे से लेकर बड़े सभी कार्यकर्ताओं को मैन टू मैन जानते हैं। रही बात मोदी जी की प्लानिंग की, तो जो उनकी जितनी भी प्लानिंग है, उज्ज्वला गैस योजना है, हाईवेज बन रहे हैं, अपने जितनी भी योजनाएं बन रही है वो सभी योजनाएं
उसको प्लस करेगी। और इस बार, पिछली बार हमारा कैंडिडेट देवजी पटेल लगभग 1,60,000 वोट से जीता था। इस बार हमारा कैंडिडेट 3,20,000 वोट से जीतेगा। देवजी पटेल का आपने जिक्र किया, देवजी पटेल का जिक्र किया। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से हॉट सीट ये इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, लुम्बाराम चौधरी को। क्या ये प्रत्याशी बदला गया है, ये क्या इफेक्ट डालेगा? बीजेपी पटला में वो लोकल है, वो ग्रास रूट लेवल से जुड़ा हुआ है। यहाँ का लोग कई पदों पे रखा हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है, बाहर का प्रत्याशी नहीं है। कोई यहाँ पर है ऐसे बताने वाला कि यहाँ पर ऐसी समस्याएं अभी भी बनी हुई है जिसे दूर किया जाना है? राजस्थान का जो कश्मीर माउंट आबू, इस माउंट आबू के यहाँ के जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, देश आज़ाद होने के बाद भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ना लाइट है, ना पानी है, ना शौचालय है। आपका कहना है कि माउंट आबू में समस्याएं हैं, लेकिन ये तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ऐसे माना जाता है कि यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, लोग बड़े खुशहाल हैं यहाँ पे। मैम, आपने क्या है कि माउंट आबू का सिर्फ चेहरा देखा है, अंदर का बदन देखो। यहाँ 150 परिवार रह रहे हैं, ना वहाँ लाइट है, ना पानी है। एक सरकारी नल है, 150 परिवार बैठ के 4 5 घंटे की लाइन लगा। कौन सा इलाका है? सीतावन सैनराइज स्कूल के पीछे। ठीक है, पानी की समस्या दीपिका, इसके अलावा बिजली का उन्होंने गिना दिया, लेकिन सड़कों की समस्या भी यहाँ पर बनी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पुनः, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है महासंग्राम। तो सड़क पर हम मौजूद है इस वक्त, और सड़क पर ये जो जनता आप इस वक्त देख रहे हैं, यही जनता सड़क से जनप्रतिनिधि को चुनती है और संसद में पहुंचाती है। उनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं कि वो क्या चाहती है इस बार। आप काउंटर बातचीत की कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस बार हमारी बीजेपी सरकार आई है तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और मिले हैं। पूरे चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो, 370 हो, राम मंदिर हो, मोदी जी ने जो फोकस किया है, उनके पाइपलाइन में कोई भी वाइसर फिट नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा, जैसा कि हमारे अभी मित्र बता रहे थे, इनको रिस्थापित करना है क्योंकि ये वन विभाग के ज़मीन में रहते हैं। वहाँ पानी की मूलभूत सुविधा हमारे MLA समाराम जी ने लगाई है, और जो भी इनकी मूलभूत समस्या रही है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, हमेशा इनके लिए लड़े हैं, हमेशा इनके लिए बात की है और इनको बहुत पॉजिटिव वे से समझा है। अब रिस्थापित के अंदर हमारे जो प्रतिपक्ष नेता है सुनील जी, इन्होंने इनकी बात रखी है और इनको रिस्थापित तुरंत बहुत जल्दी किया जाएगा। देवजी भाई पटेल के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि माउंट आबू को इंडिया लेवल पे बताने वाले हमारे देवजी भाई पटेल कि माउंट आबू क्या है। वहाँ सालगांव डैम के लिए माउंट आबू को सबसे पहले उन्होंने इस धरती पे, मतलब इसको पटल के ऊपर माउंट आबू को लाए थे। और एक ये टूरिस्ट प्लेस है। इस बार हमारे जो भजन लाल जी हैं, हमारे संगठन से ही आ रहे हैं, इस बार बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल फाइनल पे है। इलेक्शन के बाद सारे मूलभूत सुविधा के साथ ये काम होंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर क्योंकि देवजी पटेल के कार्य से आप खुश नजर आ रहे हैं, हालांकि प्रत्याशी बदला हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जमीनी स्तर का है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अब महत्व दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए। आप क्या कहेंगे? मैडम, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें राजस्थान का सबसे अच्छा प्रधान घोषित किया था। उनके उस समय वसुंधरा जी की सरकार में लुम्बाराम जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इजराइल किसान की खेती की जो परिक्रमा होती है वो सीखने गए थे। ये लुम्बाराम जी 32 नाला जो हमारे सिरोही जिले में हर घर में पानी पहुंचाएगा, इसकी सबसे बड़ी योजना लुम्बाराम जी ने करी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात कि जब यूक्रेन के अंदर सिरोही जालोर के संसदीय क्षेत्र का एक युवक वहां पर हमारा भाई वहां पर फंसा, तो भारत का झंडा लेकर जब वो भारत पहुंचा, तब उसने ये कहा, वो कांग्रेस विचारधारा का था, उसका परिवार कांग्रेस विचारधारा का था। सिरोही जालोर के उस युवा ने जो यूक्रेन में शिक्षा लेने गया था, उसने कहा था कि मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है और महिलाओं की प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा ही कुछ विश्वास जता रहे हैं। काम लगातार उनके लिए वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाओं के लिए हमारे गहलोत साहब ने बहुत सी योजना निकाली है, तो महिलाएं बहुत ही खुश हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग यहाँ से क्यों निकल रहे हैं? क्या रोजगार की कमी है? ये डेजर्ट के नियर बाय एरिया है, इसीलिए लोग प्लान करते हैं, परंतु उनका नेटिव आज भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रही बात इस क्षेत्र के विकास की, ग्रेनाइट उद्योग मोदी जी के टाइम में, बीजेपी के टाइम में फल फूला। यहाँ का जो ग्रोथ, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा क्या युवाओं को? रोजगार मिल रहा है, लोग अब आ रहे हैं, लोग यहाँ से आ रहे हैं, लोग संतुष्ट हैं। जो मोदी, एक सवाल है, अगर यहाँ पर लोग सर आ रहे हैं तो फिर साउथ में जाने के लिए लंबी दूरी की ट्रेन की मांग क्यों हो रही है?
बिल्कुल केयर कर, जो पूर्व में जो वहाँ पे सेटल हो चुके थे, मोदी जी का अपना काम, अपना रोजगार, उसके तहत लोग अपने पुनः अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। जो पूर्व में जो बेंगलोर में, साउथ में या गुजरात में सेटल हो गए थे, उनके परिवार आज भी इधर हैं। देखिए इन दिनों ये भी अभी का माहौल जो देख रहे हैं, ये आउट सीजन का माहौल है। आउट सीजन के माहौल के अंदर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, लेकिन राजस्थान का कश्मीर है। आप सीजन के दिनों में आकर देखेंगे तो दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखने बर्फ भिजते हुए देखते हैं। दीपिका एक मिनट सर आप आइए। आदिवासी बाहुल्य इलाका, ठीक है, यहाँ पर एससी सीट परिसीमन के बाद जो ओबीसी में हो गई, ऐसे में ये देवासी जाति के लोग हैं, इनका क्या कहना है? कोरोना काल पड़ा, हमारे भाई पे हम रहते नीचे गामड़ा में 15-15, 20-20 खाता में पैसे आया। गरीबी के लिए अब सब हमारे पक्के घर बनाए, 1.5 लाख शौचालय बनावे और 10-10 किलो अंजाद दिए। हम तो भाई वो किसको देंगे वोट? वो हम दे दे। दीपिका यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, सर सुनिए, ये वो लोग हैं जो अपनी बात तो रख रहे हैं लेकिन दूसरों की सुनना नहीं चाहते। बात यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर आ रही है और इसीलिए रोजगार के लिए यहाँ पर बाहर का रुख कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? युवा है, यहाँ काम करते हैं आप? मेरा नाम ऋतिक सुरैया, मैं यूपी में हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हम पिछले एक हफ्ते से राजस्थान में ही घूम रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इतना एनालिसिस किया है सबसे, जैसे जहाँ पे भी हम रुके हैं लोगों से पूछ के, तो यहाँ पे 20+ सीटें बीजेपी की कहीं नहीं गई हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत से रीजन है। एक तो बीजेपी ने विकास तो किया ही है, धार्मिक कॉरिडोर जो बने बालोतरा से लेके और पाली थाना तक, ये बीजेपी की देन है। जितने नेशनल हाईवे इन दिनों में बने हैं, सर हम ये नहीं कह रहे कि किसी पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन सर उसका जीर्णोद्वार भी होना चाहिए, उसकी मरम्मत भी होनी चाहिए और उसका फेस आगे भी बढ़ाना चाहिए। रोडों को देखें, रोड बेटर बने हुए हैं। रोड का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनवा रही है और केंद्र सरकार भी बनवा रही है। आज नितिन गडकरी जी 15 साल से उसी पोस्ट में। जालोर सिरोही को क्या मिला? जालोर सिरोही को रोड भी मिला है और सालगांव डैम जो माउंट आबू का हार्ट कहलाता है, हृदय, अगर वो बन जाएगा तो माउंट आबू में आने वाले 100 साल में कोई पानी की समस्या की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। वो बन रहा है। अभी हमारे भारतमाला कॉरिडोर डिक्लेयर कर रखा है, उसका अभी पैसा आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया था। ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। लेकिन इनका कितना ज्यादा भरोसा मौजूदा सरकार पर है, मौजूदा सांसद पर है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं का जिक्र हर बार होता है, प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन युवा क्या सोचते हैं वो जान लेते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कुछ नया चाहते हैं। इस बार हम प्रमोद गहलोत को वोट देंगे। अच्छी सोचे, अच्छे नेतृत्व, कुछ नए की उम्मीद जता रहे। ठीक है दीपिका यहाँ पे अभी और पब्लिक जुड़ गई है, उन लोगों से भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के नाते आपको क्या लगता है? आपने बहुत सारा विकास भी देखा है, समस्याएं भी देखी है जो दूर नहीं हुई। मेरी 81 ईयर्स एज चल रही है। आपको क्या लगता है 81 साल आपने यहाँ पर दिए हैं, विकास होता देखा आपने यहाँ पर माउंट आबू में? बहुत बढ़िया हो रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं तो 18 स्टेट घूम के आया हुआ हूँ। अब आपका सांसद कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नुमाराम चौधरी जैसा होना चाहिए, जो एक काम कार्यकर्ता है और जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को एक टिकट दिया। सर अगर विकास के दम पर देखें तो कैसा होना चाहिए आपका सांसद? विकास देखो, माउंट आबू एक बहुत ही प्राचीन समय से ये ऋषि मुनियों की धरती रही हुई और आबू राज के नाम से ये जाना जाता है। इस आबू राज को किस प्रकार से देवी देवताओं ने यहाँ पर लाया और ये बसा। यहाँ हमारी अर्बुदा माता जी है, अचलेश्वर महादेव है, गुरु शिखर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, गौमुख है, ये सारे पर्यटन स्थल है और लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर। लोगों की राय अपनी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यही वो लोग हैं जो वोट देते नजर आते हैं, यही वो महिला शक्ति है जो वोट देती है, अपने सांसद को चुनती है, फिर यही सवाल करते हैं कि हमारे विकास नहीं हो रहे, बदलाव नहीं हो रहे। लेकिन जब बदलाव की बात आती है तो इस बार यहाँ पर लोकल कैंडिडेट को भी चुना गया है, तो फिर जोधपुर से यहाँ पर मैदान में कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। दीपिका, बड़ी बात यह है पूनम, यहाँ पर क्योंकि विचारधारा के साथ साथ मुद्दे भी हावी हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी लग रही है और जो मुद्दे हावी हैं, क्या वो चुनाव को प्रभावित करेंगे या फिर विचारधारा प्रभावित रहेगी? क्योंकि बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी लोकप्रियता है, उनका प्रभाव है। ठीक है, इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।